राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निरंतर राधा नाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास प्रारंभ हो चुका है, तो इसी शुभ अवसर पर हम श्री भक्तमाल से एक बहुत ही बड़े भक्त का हम कथा वाचन करेंगे। तो चलिए श्री भक्तमाल पुस्तक से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है, उससे हम श्री जामवंत जी का हम उनका भक्त चरित्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिराज जामवंत ब्रह्मा के अंशा अवतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से जामवंत के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ऋषि के रूप में रीछ एक जो जानवर होता है, रीछ के रूप में अवतीर्ण होने के कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प के साथ जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला से गमन किया और संकल्प के साथ अपना विराट रूप प्रकट किया तथा इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। रामावतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत न पड़ी। तब इन्होंने हनुमान जी को इसकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्धों में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी किया। भगवान राम के चरणों में इतना प्रेम था कि इनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की। तब तक ये अपने हठ पर ही अड़े रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण हुआ। उसी समय द्वारका में एक यदुवंशी शत्राजित ने सूर्य की उपासना कर संयमंत कमाड़ी प्राप्त की। एक दिन इस यमंत कमाड़ी को पहनकर उनका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उन्हें मार डाला और मणि को छीनकर तत्पश्चात रीछ राज जामवंत को सिंह को मारकर जब वह मणि ले ली, इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की थी, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्होंने अपने पुराने भक्त जामवंत को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवंत के घर पहुंचे। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा। मणि की ओर से भगवान की दृष्टि देखकर उनकी धाई भी चिल्ला उठी। जामवंत आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान पाए। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी तो भगवान ने घूंसा लगाया, जिससे तुरंत जामवंत का शरीर शिथिल पड़ गया
और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो इस प्रकार मुझे पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडोपचार से पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती का समर्पण कर दिया। इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते, सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंध कर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार है। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बलि